पाकिस्तान क्रिकेट आजकल बड़े मुश्किलात का शिकार फेस कर रही है। और आप सब लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो पहले राउंड में बाहर हो गया है इस T20 वर्ल्ड कप में। यूएसए से हारने के बाद और इंडिया से हारने के बाद और बड़ी सर्जरी की बातें हो रही है। टीम में तब्दीलियों की बातें हो रही है। चेयरमैन पीसीबी जो है वो कभी क्रिकेटर्स के पास मुशावरत के लिए जा रहे हैं। तो आज इन सब इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान यासीन भाई। जी बुरहान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसे हैं? बस बुरहान भाई, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग ऑन आवर चैनल। अहमद अली बट ने जो है वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े एक एक्टर भी हैं, कॉमेडिक रोल्स करते हैं। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को जिम करने के बजाय कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी वो मांग ले बाबर आजम से कि टीम ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है कि वो पहले राउंड में बाहर हो गए। कैसा देखते हैं अहमद अली बट की स्टेटमेंट? आकिब, देखिए, ये तो एक टैक्टिक्स होते हैं रेलिवेंट रहने के लिए। इससे पहले अहमद अली बट ने कितनी ट्वीट्स कर दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, या इससे पहले अहमद अली बट को कितना दर्द हुआ है। आज तक हमने तो अहमद अली बट साहब से नहीं पूछा कि वो किस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके की मूवीज बना रहे हैं, किस तरीके के टॉक शोज कर रहे हैं। आपने देखा होगा उनके जितनी भी पॉडकास्ट होती हैं, डबल मीनिंग टॉक्स होती हैं, उसमें फैमिली के साथ बैठ के आप देख नहीं सकते हैं। तो आई विल मस्ट से कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। बाबर आजम इज ए पब्लिक फिगर। वो देखें जी, पब्लिक फिगर होने के साथ साथ ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। वो जिम जाए, जिम की पोस्ट करे, क्रिकेट की पोस्ट करे, कुछ भी करे, सो इट्स अप टू हिम। वो जो चाहे वो कर सकता है। अब हमें इतना ज्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। स्पेशली आई विल से टू अहमद अली भट्ट साहब के, भट्ट साहब, आपको तो हमने कभी नहीं अकाउंटेबल किया आपके इस लेम जो आप प्रोड्यूस करते हैं और लेम प्रोडक्शन के लिए। तो इट्स इट्स जस्ट टू बी फॉर रेलिवेंट इन द कोई और चीज मिल नहीं रही थी, तो इसलिए सब लोग अब बाबर आजम के पीछे आ गए। अच्छा, बुरहान भाई, जो ये मोहसिन नकवी साहब बात करते हैं बड़ी सर्जरी के हवाले से और ये सब चीज़ें हैं, तो क्या आपको लगता है कि बड़ी सर्जरी प्रैक्टिकली होगी? और ये आप इस स्टेप को कैसा देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो बाबर आजम की कैप्टनसी की फ्यूचर डिसाइड करने के लिए साबिक क्रिकेटरों से जो है वो मशवरा लूंगा, गालिबन 30 क्रिकेटरों को बुलाया जाएगा। तो कैसा देखते हैं इस डिसीजन को कि वो इतना कंफ्यूज है कि उनको इतने लोगों को मशावरत लेनी पड़ रही है? आकिब, देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है ना जब किसी भी चीज में, तो फिर इस तरीके से ही उसके रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप देखें रमीज राजा के टाइम पे, जब रमीज राजा को लेके आया गया, अब मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना चाहता आपको, पाकिस्तान क्रिकेट में अप्स एंड डाउन ऐसे ही चलते आए हैं। रमीज राजा को जब लेके आया गया, आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 2021 का वर्ल्ड कप आपने अच्छा खेला, 2022 का वर्ल्ड कप आपकी टीम अच्छा खेली, लड़ी, और टीम जेल नजर आ रही थी। आपका एनवायरनमेंट, जो मेन एनवायरनमेंट होता है आपका ड्रेसिंग रूम का, वो एक अच्छा नजर आ रहा था। लेकिन उसके फौरन बाद जैसी आपके मुल्क के अंदर रिजीम चेंज आया है, नजम सेठी साहब को लेके आया गया और ऐसा चेंज करवाया गया जी, रमीज राजा साहब को उनकी चीजें भी नहीं लेने दी गई उनके ऑफिस से। तो इस तरह के जब पैथेटिक चेंजेस आते हैं तो फिर रिजल्ट्स भी इसी तरह के आते हैं। फिर उसके बाद जका अशरफ साहब आए, जका अशरफ साहब को भी फिर दोबारा वो लेके आए जी, उनको चेंज करके मोहसिन नकवी साहब को ले आए। तो मोहसिन नकवी साहब डेफिनेटली, उनके पास कोई इतना वो नॉलेज नहीं है क्रिकेट का, और वो अब लोगों को खुश करना चाहते हैं। पाकिस्तान के फैंस जिस तरीके से बहुत जारहाना मूड में हैं, उनको खुश करने के लिए अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। अगर आप बाबर आजम को हटा दें तो आपके पीछे जो क्रिकेट है वो ऑलमोस्ट 20-30% बच जाती। कोई इतना बड़ा नाम है नहीं जो आपको चैंपियन ट्रॉफी में लीड कर सके। तो इसलिए अब वो यही चाहेंगे कि यार बाबर आजम को ही कंटिन्यू करवाया जाए। लेकिन ये जो प्लेयर्स नॉन सीरियस हैं, जिनकी वजह से ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट खराब हुआ है, बिकॉज आपने देखी है हमारे प्लेयर्स की फिटनेस, तो वो भी अब तो दिमाग नहीं है। सो मेरे ख्याल में वो बाबर आजम के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, और अभी करना भी चाहिए चैंपियन ट्रॉफी तक, क्योंकि कुछ टाइम रह गया, 7-8 माह बाकी हैं। अगर आप इतनी जल्दी शफल करेंगे तो कैप्टन चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपना डोमेस्टिक का सर्किट अच्छा करें, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको लेके आए, ना कि आप बैकडोर चैनल से जो है फेवरेटिज्म चलाएं और उन प्लेयर्स को लेके आए जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। जब लीग क्रिकेट होती है लीग में चले जाते हैं, और जब पाकिस्तान क्रिकेट होती है तो फिर वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा, बुरहान भाई, आपको ये नहीं लगता कि अगर बाबर आजम के अलावा अगर किसी को कैप्टन बनाना है तो इवन मोहम्मद रिजवान को भी एक चॉइस कंसिडर किया जा सकता है, या शाहीन शाह अफरीदी भी एक ऑप्शन है? और शाहीन शाह अफरीदी, आपको वाकई लगता है कि जो बातें हो रही है कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है और इसमें ये इन्फ्लुएंस है, तो क्या आपको लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी उस ग्रुपिंग के अंदर मौजूद है? देखिए आकिब भाई, मैं आपकी दूसरी बात का जवाब पहले दूंगा। डेफिनेटली ये ईगो तो हर्ट होती है, बीइंग ए ह्यूमन। अगर आप अपने आप को वहां पे शाहीन अफरीदी की जगह रख के सोचें, या मैं रख के सोचूं कि आपको
कप्तान अपॉइंट किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। आपको जाहिर सी बात है, आपके साथ मीटिंग्स हुई होंगी, आपको एतमाद में लिया गया होगा, आपको कैप्टनसी दी गई होगी, आप कैप्टन बने हैं। आपकी एक सीरीज अच्छी नहीं गई तो फिर आपको हटा दिए गया। ये आप किसी से भी पूछ लें, एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, क्रिकेट फैंस भी हैं, सभी यही कहते हैं कि जी शाहीन अफरीदी जो है वो गलत कैप्टनसी से हटाए गए, उनको नहीं हटाना चाहिए था। उनकी सीवी बहुत अच्छी थी, 2 टाइटल उन्होंने लाहौर कलंदर को जितवाए हुए थे। ही वॉज एट प्राइम फॉर्म, अपनी प्राइम फॉर्म पे थे वो कैरियर की, उनको ही लेके जाना चाहिए था एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए पीसीबी को। तो ये उनके साथ बहुत गलत हुआ है। बाबर आजम को कैप्टनसी दी गई, ये बहुत गलत दी गई, और बाबर आजम ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की। आई वुड मस्ट से आई एम बिग बाबर फैन, और बहुत पुराना उनको मैं देखता आ रहा हूँ। उन्होंने अपनी क्रिकेट की सबसे बड़ी मिस्टेक की बाबर आजम ने, जो कैप्टनसी दोबारा एक्सेप्ट की। बिकॉज ये कैप्टनसी जो थी वो उनको किसी ने दी, लाइक समवन गिव हिम दैट कैप्टनसी, और उस कैप्टनसी में फिर उनके पास वो पावर भी नहीं थी, क्योंकि जिन्होंने उनको कैप्टनसी दी पावर भी उन्हीं के पास थी। तो वो बाबर आजम वॉज लाइक ए पपेट कैप्टन। जो फिर रिजल्ट आपको मिले हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, वो इसी वजह से मिलेंगे, क्योंकि आपका कैप्टन, आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके प्लेयर्स एक पेज पे नहीं थे, सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे थे, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट है। दूसरी बात का जवाब बिल्कुल आकिब भाई, बाबर आजम की जगह कप्तान आप मोहम्मद रिजवान को बना सकते हैं। आई थिंक शान मसूद को ओडीआई टीम में होना चाहिए। शान मसूद इज गुड ऑप्शन फॉर योर क्रिकेट। टॉप स्कोरर मिडिल, लास्ट वर्ल्ड कप भी। यस, वो अच्छा खेल सकता है, और ही इज एजुकेटेड गाय, उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। उसने बड़ी अच्छी जो है वो कैप्टनसी की हुई है रिसेंट पास्ट के अंदर, और काउंटी क्रिकेट उसने बहुत अच्छी खेली है। डोमेस्टिक का अच्छा एक्सपीरियंस है उसके पास, तो ही कैन बी ए गुड ओडीआई कैप्टन फॉर यू। बट सडन चेंज करेंगे आप तो आपकी टीम जो है वो थोड़ी सी आप रीबिल्डिंग फेज में आ जाएंगे, फिर दोबारा से आपको फिर दोबारा नई तरीके से सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी। कैप्टन चेंज करने से कोई इतना ज्यादा, देखें हमारा यहाँ तो सब वाइट में होता है, सब जो है वो ब्लैक में होता है, ग्रे में कुछ नहीं होता। अब 48 बॉलों पे 48 नहीं बने, इसमें कैप्टन का तो कसूर नहीं है ना। 12 बॉलों पे 12 रन नहीं बचे 3 बॉलों पे, इसमें तो कैप्टन का कसूर नहीं है ना। लाइक समहाउ कैप्टनसी मैटर करती है, लेकिन भाई आपके प्लेयर ही जब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप कप्तान को रगड़ देंगे। आई डोंट थिंक सो इट्स अ सोल्यूशन। सोल्यूशन यही है कि आप अपने प्लेयर सर्किट को बेहतर करें, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बेहतर करें, और अपने जो लड़के हैं उनको एतमाद में लें। जो टीम में है उनको पता हो गया यार हम अच्छा परफॉर्म करें, बुरा परफॉर्म करें, हमारे पास इतना टाइम है, हमने खेलना है। जब प्लेयर को पता होता है यार मैंने एक सीरीज के बाद चेंज हो जाना, तो वो फिर अपने लिए खेलता है। दैट मैटर्स, पे उसकी वजह से फिर परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं होती है, पाकिस्तान मैचेस हारता है। अच्छा, बुरहान भाई, एक ये भी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, अभी आ रही है कि तौसीफ अहमद जो पाकिस्तान के साबिक बहुत बड़े क्रिकेटर है, लेग स्पिनर है, उन्होंने बेसिकली बड़ा गिला किया है कि जो है मुशावरत के लिए उनको नहीं बुलाया गया, और शायद ये वजह है इसकी वो ये चढ़ा रहे हैं कि खुरम न्याजी जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है उनके साथ उनके कोई मसले मसाइल थे, और उन पर शो कॉज नोटिस भी किया गया था उनकी जानिब से। तो आप कैसा देखते हैं कि जब आप सब क्रिकेटरों को बुला रहे हैं तो ये भी एक बड़ा नाम है, तो मुशावरत इनसे भी करनी चाहिए? और आपको लगता है कि 30 बंदों के बजाय ठीक है आपको कभी कभी डिफिकल्ट डिसीजंस के लिए सजेशन लेनी होती है, तो उनको मैक्सिमम 3 से 4 प्लेयर्स से सजेशन लेनी चाहिए थी जो करंटली T20 क्रिकेट खेले हुए भी हैं। देखिए जी, ये मैंने पहले आपको बताया कि भाई ये एक टोटली पब्लिसिटी स्टंट है। ये जो प्लेयर्स को बुलवाया जा रहा है, एक्स क्रिकेटर्स को, ये जो पीसीबी की गवर्निंग बॉडी है ना, ये बिल्कुल ब्रेनलेस है। इन लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए बाबर को कैप्टन बनाया, उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, उन्होंने कहा जी हम सिंपैथी गेन करेंगे। उस्मान खान को दुबई से छुड़वा के इधर पाकिस्तान टीम में फिट कर दिया, उसकी क्रिकेट बनती नहीं थी पाकिस्तान में। आमिर और इमाद को वापस ले आए। दे आर टोटली डूइंग वो वही चीजें कर रहे हैं जिनसे उनको एक सिंपैथी गेन हो रही है, और वो लोग जो है वो ऐसा लग रहा है लोगों को खुश करने के चक्करों में, एक सर्टन फैन बेस को खुश करने के चक्करों में ऐसे क्रिकेट नहीं चलती है, ऐसे पीसीबी नहीं चलता है, ऐसे बोर्ड्स नहीं चलते हैं। अभी 30 प्लेयर्स को बुलवाने का क्या मकसद है? लाइक यू आर शोइंग दैट कि आपने योयो टेस्ट दोबारा स्टार्ट कर दिया, यू आर शोइंग दैट कि वी आर वेरी प्रोफेशनल टुवर्ड्स द गेम, और हम जो बहुत हैं ये हमने बहुत, भाई आपने ही तो हाब रियाज को लगाया है, आपने ही तो असद शफीक, अब्दुल रजाक जैसे बंदों को सिलेक्शन कमेटी में लगाया है। उनसे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते? आपको किसने कहा था कि आप कंडीशन असेस ना करें और आप जो है आजम खान को भेज दें, उस्मान खान को भेज दें, आप आगा सलमान जैसा, अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, मोहम्मद हारिस जैसा प्लेयर आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। दीज आर पब्लिसिटी स्टंट्स। मेरे ख्याल में कोई 2 3 4 बड़े नाम हैं, उनको ही बिठा के उनसे बात कर लेते तो इट वुड बी बेटर, रेदर देन कि आप 30 35 लोगों को बुलवाएं। जितने मुंह उतनी बातें, फिर हर बंदे ने अपनी सजेशन देनी है, फिर चेयरमैन साहब ने करनी तो एट द एंड आई थिंक अपनी है, जो उनको उनके लेफ्ट राइट वाले इंडिकेशंस देंगे या उनको बताएंगे।
अच्छा, लेकिन जो इन्होंने बातें की बड़ी सैलरी के वाले से, बाकी आपको जो जेसन गिलेस्पी हैं हमारे रेड बॉल के कोच हैं, और बाकी वाइट बॉल के भी कोचेस देख लें, गैरी कर्स्टन, आपको लग रहा है कि जेसन गिलेस्पी भी जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान को चाह रहे हैं कि बड़ी टीम्स के खिलाफ सीरीज जो है वो सीरीज जीते, और वो एक बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर भी, तो आपको लग रहा है कि जेसन गिलेस्पी जो है वो हमारी टेस्ट टीम रेड बॉल टीम है उसको टर्न अराउंड कर सकेंगे, और रेड बॉल टीम कोई बेहतर रिजल्ट्स देगी अब आगे? आकिब बिल्कुल, जैसन गिलेस्पी बिल्कुल कर सकेंगे। उसकी रीजन ये है कि उनका जो ताल्लुक है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ है, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है वो आपको पता है, 5 उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और हमेशा से वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम रही है। वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, हमेशा बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है बड़े मैचों में अच्छी होती है। सो दे नो, यू नो, दे आर नाउन फॉर द क्रिकेट एंड दे आर वेरी गुड क्रिकेटर्स। जैसे ही आप देखें हेडन को लेके आए थे तो शॉन टेट को लेके आए थे, उन्होंने टीम को जरा लिफ्ट अप किया था। इसी तरीके से ग्लेस्पी, हाँ, अगर ये 2 साल 3 साल इन लड़कों के साथ काम करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 2-3 सालों में। ऐसा नहीं है कि वो 6 महीनों में रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। अभी वो आए हैं, वो देखेंगे डोमेस्टिक सर्किट, लड़के देखेंगे, जो सिलेक्शन आएगी उनको पता चलेगा, उनके साथ काम करेंगे, उनको टैक्टिक्स बताएंगे, उनको टेक्निक्स बताएंगे, थोड़ा काम करने का मौका मिलेगा, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी परफॉर्मेंसेज मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने के बाद कोई और आपकी गवर्निंग बॉडी आती है, कोई और चेयरमैन साहब आते हैं, वो फिर अपना कोचिंग पैनल ले आते हैं। मैं इसको रिलेट करूंगा सकलैन मुश्ताक के साथ। जैसे सकलैन मुश्ताक आपके कोच थे, सेठी साहब आए हैं जी, आके उन्होंने बीच सीरीज में चेंज करके मिकी आर्थर को बुला लिया, और जिस तरीके से बुलाया आपको बेहतर पता है, सब फैंस को पता है जी, वो ऑनलाइन कोचिंग करते रहे। तो दैट सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज डिडंट वर्क। इस तरह की पॉलिसीज नहीं चलती हैं। कोई भी अगर कोच उसको लंबा लेके चलना चाहिए। गिलेस्पी अगर लंबा रहेंगे तो इंशाल्लाह ही विल बी बेटर फॉर पाकिस्तान। अच्छा है बुरहान भाई, ये जो स्टेप्स ले रहे हैं, पीसीबी का कल बजट भी अनाउंस हुआ है, एक तो इस बजट को आप कैसा देखते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि वुमेन क्रिकेट के गालिबन जो कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स है और डोमेस्टिक क्रिकेट के जो पैसे हैं उसमें इजाफा किया गया, वुमेन क्रिकेट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, 24 करोड़ तक गालिबन जो है वो किया जाएगा, और फिर स्टेडियम्स की मरम्मत के लिए भी पैसे लगाए जा रहे हैं, तो इस बजट को कैसा देखते हैं? कि आपको लगता है कि इसको बेहतर एलोकेट करना चाहिए था, और वाकई ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है ये बजट जो आकिब भाई देखिए, बजट आप जितना भी क्रिकेट के ऊपर लगाएंगे, इट वुड बी बेटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। प्लेयर्स को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, आप इनकी क्रिकेट देख लें, पाकिस्तानी प्लेयर्स को उनकी बहुत कम पैसा मिलता है। इसीलिए आपने देखा रिसेंट पास में हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो मूव कर गए हैं दूसरे ममालिक में जैसे क्रिकेट खेलने के लिए। डेफिनेटली दे वांट टू अर्न फॉर देयर फैमिलीज, वो ओपनली अर्न करना चाहते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए अर्न करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो प्लेयर हमारे डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं, जो नहीं आ रहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उनके लिए जरा अच्छा पे बैक होना चाहिए, उनको जरा अच्छी सैलरीज मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में पीसीबी बहुत अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उनको बिल्कुल पे करना चाहिए। और इसी तरीके से वुमेन क्रिकेट को एम्पावर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप वुमेन क्रिकेट के अंदर सैलरीज को इंक्रीज करें। वुमेन क्रिकेट के अंदर अपनी जो खवातीन हैं, गर्ल्स हैं, उनको क्रिकेट में लेके आने के लिए यू हैव टू टुक दैट सॉर्ट ऑफ स्टेप्स टू कमर्शलाइज क्रिकेट इन पाकिस्तान, वुमेन क्रिकेट इन पाकिस्तान। और स्टेडियम्स की जहाँ तक बात रही तो आकिब भाई आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो 4 स्टेडियम हैं, कराची स्टेडियम और पिंडी और कदाफी स्टेडियम लाहौर और मुल्तान, इन 4 स्टेडियम्स में क्रिकेट हो रही है। मुल्तान की कंडीशन काफ़ी बेहतर है, तो स्टेडियम की रेनोवेशन बहुत ज़रूरी है। अब अरबाब नियाज स्टेडियम भी बन चुका है, ऑलमोस्ट वो अपने इख्तितामी मराहल में है, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी कैपेसिटी को बनाया। अब देखें, इंडिया में 1.25 लाख का ग्राउंड बन चुका है, और हमारे पास जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो सिर्फ 26-28,000 है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, वहाँ पे 90,000 कैपेसिटी है एमसीजी में। सो आई थिंक लगाने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसे। नहीं नहीं, अच्छी चीज़ है कि वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर जो है वो पैसे अगर लगाया जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो इसमें बेहतरी ही होगी। अच्छा, बाकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो बुरहान भाई, आपको लगता है कि अब जैसे जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिमोट करना चाहिए? बेशक बाबर आजम या कोई भी बड़े प्लेयर भी हो जाए, अब जैसे जॉब के अंदर भी नहीं होता कि आप छुट्टियां कर रहे हैं, आप उससे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आपकी तनख्वाह भी काट दी जाती है, तो इस तरह क्रिकेट के अंदर भी होना चाहिए कि परफॉर्मेंस अगर बुरी जा रही है आकिब तो भाई कॉन्ट्रैक्ट नीचे कर दें। आ- आकिब भाई इसमें ये है कि देखें, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, कोई हल्का परफॉर्म करता है, ड्यूरिंग द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप डिमोशन नहीं कर सकते हैं कि आपने एक प्लेयर को एक कैटेगरी दे दी, उसकी 6 महीने में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो आप उसको डिमोलिश कर दें। इस तरीके से नहीं होता है, आप उसको जो है वो डीमोटिवाइड कर दें, इस तरीके से नहीं होता है। कि भाई इसमें ये होता है कि आपने
इस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चलाना होता है कि आप एक साल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ईयर में उसको चेंज करें। अभी एक साल की परफॉर्मेंस जिन प्लेयर्स की अच्छी नहीं, नेक्स्ट ईयर आप उनको एक कैटेगरी ना दें, बी कैटेगरी ना दें, फिर उनको जो है वो आप डिक्रीज करें उनकी कैटेगरी जो है, फिर आप उसको नीचे लेके जा सकते हैं। अच्छा, लास्टली बुरहान भाई एक सवाल क्लोजिंग में उसके बाद हम कर लेते हैं कि इंडिया आपको लगता है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा? और अब जय शाह की आप वीडियो भी देख रहे होंगे, कल सर्कल हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, और वो उन्होंने कह तो दिया कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे, लेकिन उन्होंने ये बात अभी क्लैरिफाई नहीं की कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलने आएंगे कि नहीं आएंगे। वो भी बड़ा चालाकी से जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो कैसा देखते हैं कि क्या इंडिया की टीम लग रहा है कि ये इवेंट खेलने आ रही है? हाँ जी आकिब, इंडिया की टीम बिल्कुल खेलने आएगी इवेंट, क्योंकि उसकी दो रीजन हैं। अभी आपने जयशाह की बात की, तो जयशाह ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं, बिकॉज वो चीजों को इसी तरीके से लेके चलना चाहते हैं। पाकिस्तान अगर वो नहीं आएंगे तो आईसीसी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि जी हम किसी और टीम को, जो दूसरी टीम है वो आ जाएगी, इंडिया को रिप्लेस कर लेगी और इंडिया आउट हो जाएगी चैंपियन ट्रॉफी से। अब इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है चैंपियन ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि उनको कंडीशन सूट करती हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो उनका मोराल जो है वो हाई है, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला हुआ उनको। तो ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में आके जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ना जीतें उनको, बल्कि ये कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ से चैंपियन ट्रॉफी जीत के जाएं, तो उनके कैरियर के लिए, उनके क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बूस्टअप होगी। तो दे विल मस्ट कम टू पाकिस्तान फॉर द प्लेइंग चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हम हाइब्रिड मॉडल जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हाइब्रिड मॉडल पे, हम इधर ही क्रिकेट करवाएंगे। अगर कोई टीम आती है तो वेलकम, अगर नहीं आती तो हम उसको रिप्लेस कर लेंगे, बिकॉज दिस इज आईसीसी इवेंट। ये जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। चले बुरहान भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। और क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी तो कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा इस तरह की वीडियोस में एंगेज करें और आपके व्यूज़ को जानें, क्योंकि आपके व्यूज़ से हम भी बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। और क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बल्कि बुरहान भाई, आप हमारे चैनल के लिए अगर कुछ व्यूज़ देना चाहें आखिर में जाते जाते। हाँ जी आकिब भाई, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। मैं आप मेरी आपके साथ मुलाकात है, आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन यू केम एनसीए, और एंथुजियास्टिक पर्सन है आप, पैशनेट है क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट को समझते भी हैं, फील्ड में रहते हैं आप। तो एफसी कॉलेज लाहौर और साथ में ही कदाफी स्टेडियम है, एक इकट्ठे ही है, हम दीवार ही हैं। तो आपका माशाल्लाह नॉलेज भी बहुत अच्छा है क्रिकेट को, और करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी बात करते हैं, क्रिकेट के जो करंट सिचुएशन होती है उसके ऊपर। गुड लक फॉर यू एंड फॉर योर चैनल इंशाल्लाह। थैंक यू बुरहान भाई, इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि जल्द दोबारा एंगेज करें। सो या गाइस, दैट्स इट। और थैंक यू। मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे भी और बुरहान भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू आकिब, अल्लाह हाफिज।